क्या मैं कहूँ, मैं ही मुलजिम हूँ, मैं ही मुंसिफ हूँ, कोई सूरत नहीं दिखाई देती। जहाँ से हम भाषा सीखते हैं, जहाँ से हम अपनी बुद्धि विकसित करते हैं, अगर उसको ही बंद कर दिया जाएगा, जहाँ पर बहुत सारी तलवारें आपके ऊपर लटकती हैं, ये सोचना और इसको आगे ले जाना, इसको पुष्पित पल्लवित करना, ये आसान नहीं है। और तब कुछ छपता ही नहीं था, सिर्फ घटनाओं के अलावा और कुछ भाषण के अलावा। आज एनालिसिस छपती हैं, आज क्यों चीज़ें हो रही वो छपता है, बहुत कुछ आपको दुनिया पता लगती रहती है। ये ख़त्म हो गया या ये कर दिया गया, बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं जब अपनी पुरानी बात करूंगा, थोड़ी सी पुरानी करूंगा, क्योंकि मैं पुराना हो करके भी नया होना चाहता हूं और सौरभ के साथ बैठने में मुझे ज़्यादा आनंद आता है। तो बात तब की है जब मेरा नाम, ये जो अक्कू श्रीवास्तव है, कहाँ से आया कैसे आया, बहुत सारे लोग जानने की कोशिश करते हैं, उस पर मत जाइएगा और ना मैं अभी बताना चाहता हूँ, ये रहस्य बना रहने देते हैं। आपातकाल के दौर की बात थी और तब लिखने का कुछ कीड़ा इस तरीके से आया कि हे रेगिस्तान तू कब होगा हरा भरा वाला टाइप में। तो वो टाइप जो चल रहा था, मतलब +2 के बाद के दौरान की स्थितियां थीं और किस्मत बहुत अच्छी थी। किस्मत ऐसी अच्छी थी कि लखनऊ में जब आप हैं और अगर आपके साथ एक किसी बड़ी हस्ती का पोता पढ़ता हो, शरद कुमुद नागर का लड़का पढ़ता हो, तो उससे बड़े आप कुछ नहीं हो सकते। बाबूजी श्रद्धेय अमृतलाल नागर जी के पास जाना आना शुरू हुआ, कुछ उनसे ज़बरदस्ती की बातचीत शुरू हुई, नाचो बहुत गोपाल का देखना शुरू हुआ, उसकी स्थितियों को समझना शुरू हुआ और तब कुछ धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ीं। नौकरी के लिए कहीं आवेदन नहीं किया, ये बहुत साफ रहा। इसका मतलब ये था कि पढ़ते पढ़ते ही जागरण में काम शुरू कर दिया और तब तक साहित्य के 4 पन्ने जो आपको अखबारों में दिखते हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में फिर मुझे लगता है कि क्या मैं कहूँ, मैं ही मुलजिम हूँ, मैं ही मुंसिफ हूँ, कोई सूरत नहीं दिखाई देती। तो इस विषय का हिस्सा या इसके पीछे जो एक दर्द है वो ये है कि मैं भी एक मुलजिम हूँ उसका। क्यों? क्योंकि मैं इसका जो पिछले 30 साल से कुछ निर्णय लेने की क्षमता में हूँ, कुछ संपादक, बतौर संपादक अगर आप काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के आप जिम्मेदार होते हैं, तो ये कर्म मैंने भी रहा होता हूँ। कितना किया था, नहीं किया था, कितना विरोध किया था, ये हो सकता है 4 पन्ने समेट करके कुछ एक बीच के पन्नों में आ गए और आपको ये लगने लगा कि हिंदी साहित्य में, हिंदी में मीडिया में जो है साहित्य गायब हो रहा है और उसकी गायब होना या उसको बहुत बड़ा शब्द जैसे कहते हैं हत्या कर देना, उसमें हम एक जिम्मेदार रहे होंगे। दरअसल वो दौर भी था जब हमारे आपके घरों में धर्मयुग, इलस्ट्रेटेड वीकली, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, ये सब ड्राइंग रूम मैगजीन हुआ करती थी। तब वो जो आपका बड़ा था बुद्धू बक्सा था वो नहीं हुआ करता था और बुद्धू बक्सा आने के बाद भी इंडिया टुडे और बाकी सब मैगजीन आपके घर में रहा करती थी। धीरे 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 करके उनको आपने किनारे करना शुरू कर दिया और शायद उसकी वजह एक रही थी। लेकिन साहित्य में जब मीडिया में जब साहित्य गायब होना शुरू हुआ, आपको ये लगने लगा कि साहब यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं। और सच तो ये है कि हमने अपने तरीके से कुछ फैसले किए और ये मान लिया गया कि कविता कोई पढ़ता नहीं है, कहानी कोई पढ़ता नहीं है और धीरे धीरे उड़ गया। और तो और टाइम्स ऑफ इंडिया तक ने एडिट पेज से एडिट तक पेज गायब कर दिया। एक दौर में ये भी हुआ था, मेरे ख्याल से कुछ साथियों को याद होगा उस दौर का, अब नहीं है, लेकिन एडिट पेज से टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिट पेज भी गायब कर दिया गया था और ये मान करके कि साहब एडिटोरियल कौन पढ़ता है। जहाँ से हम भाषा सीखते हैं, जहाँ से हम अपनी बुद्धि विकसित करते हैं, अगर उसको ही बंद कर दिया जाएगा तो वो कहाँ क्या समझा जाएगा। लेकिन मुझे लगता था
लगता है अभी भी कि वो हमारी भूल थी, हमने उसको करेक्शन करना शुरू किया। और इस बीच में अब ख़ास तौर से जब एक नया विस्तार हुआ है 90 के दशक के बाद में, उत्तर उदारीकरण का जो काम चला, उत्तर उदारीकरण मेरे दिमाग में इसलिए कि मैंने अभी एक किताब भी लिखी, इसलिए वो शब्द आ गया, उत्तर उदारीकरण के आंदोलन। खैर, लेकिन उत्तर उदारीकरण के बाद जब चीज़ें बदली हैं तो उसके बाद बहुत सारा आपको ये लगा कि साहित्य कहीं ना कहीं दूसरी तरफ पल्लवित पुष्पित भी हो रहा था, धीरे से हो रहा था, किनारे से हो रहा था, और तमाम अराजकताओं के बीच में हो रहा था, आपके रुदन प्रक्रिया के बीच में हो रहा था। आप कह रहे थे साहित्य गायब हो रहा है, आप साहित्य कह रहे थे, दरअसल हुआ क्या है, जो कुछ हो रहा है हम उसको देखना नहीं चाहते। और आज तो मुझे देखकर अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम जिसको मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पाता हूँ, या मैं उसके लायक नहीं बन पाया हूँ, वहाँ पे भी कुछ साहित्य आ गया है, लेकिन मैं वो ज़रूर देख लेता हूँ। और मुझे कोई शर्म नहीं होती है ये कहते समय कि वो 1.5 मिनट की इश्किया या 1.5 मिनट की इश्क जो एक गाड़ी में चलते चलते FM रेडियो पे आता है, वो आने लगा। वो 1.5 मिनट का इश्क बहुत साहित्यिक होता है, वो ऐसा नहीं कहीं उसमें बहुत गड़बड़ है। या कहानियाँ अब उसमें सुनाई जा रही हैं, तो नए माध्यमों ने उसको स्वीकार किया है। ये बात दूसरी है कि उसको करेक्शंस उसमें किए जाने हैं, उनकी बदौलत सिर्फ यही नहीं हुआ। आज प्रेमचंद मेरा भतीजा पढ़ना चाहता है उसको, आज दिनकर की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं तो एक हो रहा है, चाहे माहौल हो घर का या बाकी और समाज का माहौल हो, लोग पढ़ना चाहते हैं। किताबों की भीड़ कितनी हो रही है, आयोजन कितने हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो माध्यमों में उसको जगह मिल रही है। हमारे मुकेश जी भी चलाते हैं लल्लन टॉप, तो लल्लन टॉप पे है ही, साहित्य आज तक अपनी जगह निकाल रहा है और अब बहुत बढ़िया तरीके तो आयोजन कर रहे हैं। कहने को आप बहुत कुछ कर सकते हैं कि अरे साहित्य आज तक में क्या होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, तो ये बहुत आसान है, लेकिन वो करने के लिए बहुत कुछ आपको समाहित करना पड़ता है। हंस का आयोजन करने के लिए आपको बहुत आसान लगता है क्या? आज के दौर में जहाँ पर बहुत सारी तलवारें आपके ऊपर लटकती हैं, ये सोचना और इसको आगे ले जाना, इसको पुष्पित पल्लवित करना, ये आसान नहीं है। और ये रचना जी का बहुत हम सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस दौर में जब जहाँ आपको लगता है तो कर तो रही है ना वो, तो वो भी समाज कहीं से दे ही रहा है। ये भी नहीं है कि बहुत सारा मुश्किलें हैं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं ना हो पाए। तो ये होने की प्रक्रिया जो है वो अपने आप में बहुत है। बस सिर्फ ये है, हमें लगता है कि ये होते देना चाहिए और किसी ना किसी तरीके से जो जगह बन रही है उसको स्वीकार करना चाहिए। जो भी जगह बन रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो मीडिया के कई रूप हैं, सिर्फ अखबार और मैगजीन ही नहीं है, न्यू बिज़नेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल नेटवर्क है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ जो हो रहा है उसको और पुष्पित पल्लवित होने दीजिए, शब्दों को लेने दीजिए, शब्द आने दीजिए, सीखने दीजिए। जैसे आप हम सब दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी में खास तौर से सीखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हिंदी में सीखने की कोशिश कीजिए। और आपका काम ये है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार में उसको और आगे बढ़ने की जगह दीजिए। तो मुझे लगता है ये इस तरीके के जो विषय हैं वो और विषयों में बड़े हो करके सामने आएंगे। अपराध तो सब पुराने होते रहे हैं। उस 40 साल पहले अपराध नहीं होते थे जब अखबार में सिर्फ और सिर्फ पहले पेज पे महीने में 25 दिन प्रधानमंत्री का भाषण छपता था, तब अपराध नहीं होता था। तब कुछ छपता ही नहीं था, सिर्फ घटनाओं के अलावा और कुछ भाषण के अलावा। आज एनालिसिस छपती हैं, आज क्यों चीज़ें हो रही वो छपता है, बहुत कुछ आपको दुनिया पता लगती रहती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से रुदन प्रक्रिया में ना शामिल होकर के जो नया हो रहा है, जो नए होने की कोशिश हो रही है और जो और नया किया जा सकता है वो किया जाए। मेरी तो बहुत सूक्ष्म सी जो क्षमता है, मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।